हेलो फ्रेंड्स। आपके लाइफ में कभी कोई कुछ ऐसा शब्द बोला होगा जिसको आप लंबे टाइम तक भूल नहीं पाए होंगे, जिससे हो सकता है आपका किसी के साथ रिलेशन ख़राब हुआ हो, आपने अपना जॉब चेंज कर दिया हो, आपने किसी एम्प्लॉय को जॉब से निकाला हो, या फिर किसी के कुछ कहने पर उसके साथ आपकी फ़ाइट भी हुई हो। देखिए, होता क्या है, किसी भी रिलेशन या बिजनेस में शब्दों का उपयोग करते आपको आना ही चाहिए, ठीक? क्योंकि शब्दों का प्रहार बहुत लंबे टाइम तक रहता है। शब्द हथियार से भी ज़्यादा ताकतवर होते हैं, जिससे आपके रिश्ते या बिजनेस बिगड़ सकते हैं, आपकी मेहनत थोड़े से बात के लिए बेकार हो सकती है और आपको बहुत सारा नुकसान पहुंचा सकता है। इस वीडियो पे मैं आपके साथ 7 पॉइंट्स के बारे में बात करूंगा, जिससे आपको शब्दों के बारे में कुछ बेसिक नॉलेज पता चलेगी। क्लियर? तो बढ़ते गए हम लोग आगे। 7 पॉइंट है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। पहले पॉइंट की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट कहता है कि सबसे महत्वहीन शब्द मैं का उपयोग। क्लियर? मैं एक ऐसा शब्द है जो इंसान के घमंड को दर्शाता है। इंसान अपनी गलती को मानता ही नहीं, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश करता है, सक्सेस का क्रेडिट अकेले ही लेता है। एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा देता हूँ। आपने किसी भी रिश्ते पे या फिर कोई ऐसा बॉस को ज़रूर कहते सुना होगा कि जो मैं कह दिया वो ही सही है, या जो मैं बोला हूँ वो होना ही चाहिए। इससे होता क्या है, इसमें गलत और सही का कोई मतलब नहीं हो जाता। रिज़ल्ट क्या होता है, रिश्तों पे दरार आती है और बिजनेस पे लॉस होने लगता है। तो आप क्या करिए, आप मैं शब्द का उपयोग कम से कम करने की कोशिश करिए, जिससे आपके रिश्ते बने रहें और बिजनेस नई ऊंचाइयों को छू पाए। क्लियर है गाइस? पहला पॉइंट, सबसे महत्वहीन शब्द मैं का उपयोग। सेकंड पॉइंट है सबसे महत्वपूर्ण शब्द हम का उपयोग। अब इसको कैसे करना है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। हम शब्द एक टीम को रिप्रेजेंट करता है। सक्सेस का क्रेडिट आप खुद ना लेकर अपने टीम मेंबर के साथ सेलिब्रेट करते हैं। एक प्रकार से आपसी सहयोग की भावना रहती है, जहाँ पर आप एक दूसरे की हेल्प करते हैं। क्लियर? एग्जाम्पल रिश्तों पर ही देखते हैं हम लोग। मान लो आपके रिश्ते में किसी भी टाइप की प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने लाइफ पार्टनर को बोल कर देखिए कि हम दोनों इस प्रॉब्लम को मिलकर सॉल्व करेंगे। इससे आप दोनों के बीच विश्वास बनेगा और प्रॉब्लम भी आसानी से सॉल्व हो पाएगी। क्लियर? सेकंड पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। तीसरा पॉइंट की ओर देखते हैं। सबसे महत्वपूर्ण 2 शब्द आपको धन्यवाद। देखिए, छोटे से छोटे काम के लिए भी आप दूसरों को धन्यवाद कहिए। ये एक प्रकार का दूसरों के प्रति आभार है। आपके आभार को एकदम सिंपल, सार्थक और मधुर ही रहने दीजिए। इसमें अपने आप को कम नहीं आंकना है, आपको बस सामने वाले की तारीफ़ करना है। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, मैं आपको बताता हूँ। आपकी मॉम सुबह से लेकर शाम तक आपके और आपके घर के लिए वर्क करती है। कभी जब वो आपके टेबल पर नाश्ता लेकर आए, तो आप उनको सबके सामने थैंक्स कह कर देखिए। आप देखेंगे कि आपकी मॉम के चेहरे पे एक स्माइल होगी और आपको भी दिल से शांति का एहसास होगा। आप कमेंट करके बताइए कि आपने लास्ट टाइम अपनी मॉम को किसी वर्क के लिए थैंक्स कब कहा है। क्लियर? तो आप दूसरों को आभार व्यक्त करिए। आभार व्यक्त करने के लिए उनको धन्यवाद कहिए। फोर्थ पॉइंट में ऑथर कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण 3 शब्द है सब माफ़ किया। क्लियर? देखिए, रिश्तों या बिजनेस में कभी किसी से गलती हो जाती तो आप माफ़ करना सीखिए। जब आप लोगों को माफ़ करते तो आप खुद अपने लाइफ में हल्के फील करते हैं और ज़्यादा अच्छे तरीके से काम कर पाते हैं। आप अपने पार्टनर को कुछ नया करने के लिए प्रेरित करिए। अगर उनसे कुछ कहीं गलती हो जाती है तो उनको माफ़ करिए। एग्जाम्पल आपको बता देता हूँ। यहाँ पर गूगल का एग्जाम्पल लेते पहले। देखिए, गूगल ने क्या किया, अपने एम्प्लॉय को इनोवेशन के लिए बढ़ावा देता है, जिससे उसका रिज़ल्ट हम देख सकते हैं कि गूगल कितनी बड़ी कंपनी बन गई है। वो क्या करता है, अगर उनके एम्प्लॉय से कुछ गलती हो जाती है तो उनको उस गलती को ठीक करने के लिए बढ़ावा देता है, उनकी गलतियों को माफ़ करता है, जिससे उसके बिज़नेस को बहुत प्रॉफिट हो चुका है। अगर आपको बिज़नेस आगे बढ़ाना है तो आपको एम्प्लॉय को गलती करने के लिए फ्री रखना होगा। जितना उन लोग गलती करेंगे उतना ही इन लोग सीखेंगे और फिर उन लोग अपने लर्निंग से आपके बिज़नेस को न्यू लेवल पे पहुंचा पाएंगे। तो आप क्या करिए, अपने एम्प्लॉय या फिर अपने पार्टनर की गलतियों को माफ़ करना सीखिए। फिफ्थ पॉइंट में ऑथर कहते हैं सबसे महत्वपूर्ण 4 शब्द है आपका विचार क्या है। ठीक, इसको मैं आपको समझा देता हूँ। किसी भी टॉपिक पर या किसी निर्णय पर पहुँचने से पहले आप अपने पार्टनर से एक ही प्रश्न पूछिए, आपका क्या विचार है। इससे आपको उस टॉपिक पे सामने वाले के ओपिनियन के बारे पे पता चलेगा कि वो क्या सोचता है इस बारे पे। आप उस टॉपिक का दूसरा पहलू भी देख पाएंगे, जिससे आपके निर्णय अच्छे होंगे और आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्लियर? 6th पॉइंट पे ऑथर जो कहते हैं वो ये है कि सबसे महत्वपूर्ण 5 शब्द है आपने बहुत अच्छा काम किया।
इसका मतलब किसी को अप्रिसिएट कर रहा है, आप किसी की प्रशंसा कर रहा है। देखिए, जब आपका एम्प्लॉय या पार्टनर कुछ अच्छा वर्क करे तो आप खुले दिल से उसकी तारीफ़ करिए, क्योंकि पुरस्कार से ज़्यादा किसी की प्रशंसा मायने रखती है। एग्जाम्पल बता देता हूँ यहाँ पर, आपके एम्प्लॉय या आपके बच्चे कुछ ऐसा वर्क कर जाते हैं जो उसके लिमिट से ऊपर है, तो उसकी तारीफ़ आप सबके सामने करिए, जिससे उसको अपने लिमिट को पुश करने के लिए हिम्मत आएगी और वो ज़्यादा अच्छे से वर्क कर पाएगा। क्लियर। 7th पॉइंट में ऑथर कहते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण 6 शब्द जो है वो है कि मैं आपको बेहतर समझना चाहता हूँ। एग्जाम्पल के थ्रू ले लेता हूँ, यहाँ पर 2 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल है रिश्तों पे। ठीक, आपके रिश्तों पे आपके पार्टनर के साथ कुछ गलतफहमी हो जाती है तो आप अपने पार्टनर से सिर्फ कहिए कि मैं आपको बेहतर समझना चाहता हूँ। फिर आप अपने पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनिए कि वो कहना क्या चाहता है। इससे आपके बीच बात नहीं बढ़ेगी और प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। दूसरा एग्जांपल इसमें और बता देता हूँ आपके बिजनेस के बारे पे। आपका एम्प्लॉय उतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है जितना वो पहले करता था। ठीक, आप उनसे मिलकर उसको समझने की कोशिश करिए। हो सकता है कि उसकी कुछ पर्सनल प्रॉब्लम हो। जब आप उसकी प्रॉब्लम को समझकर एक और मौका देते हैं तो वो एम्प्लॉय आपके लिए वफादार हो जाता है और आपके साथ लाइफ टाइम टिक कर वर्क करता है, जिससे आपको न्यू हायरिंग में अपना कीमती समय नहीं लगाना पड़ता। क्लियर। तो ये 7 पॉइंट थे गाइस। 7 पॉइंट से आप देख सकते हैं कि आप शब्दों का उपयोग कर अपने रिश्तों या बिजनेस पे कैसे आप बेटर रिजल्ट पा सकते हैं। क्लियर। ये जो पॉइंट्स हैं मैं उसको आपको एक बुक से बताए हैं, उस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा। आप वहाँ से परचेस करके आप उस बुक को रीड कर सकते हैं। कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो से आपने क्या सीखा। लाइक एंड शेयर करिए। अगर वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को हिट कर दीजिए, जिससे आपको आगे भी न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। तो मिलता हूँ गाइस आपको नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।